दोस्तों अभी मैं तवी के पुल पर हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि तवी में पानी पड़ने की वजह से गुजर नगर के घरों का कितना नुकसान हुआ है, और साथ में ये भी दिखाने की कोशिश करूँगा कि लोगों से बातचीत करने के बाद कि अभी उनको सरकार से किस टाइप की मदद चाहिए। कुछ ऐसे लोगों से बातचीत करूँ जो इसके बारे में जानते होंगे कि ये जो घर है ये लीगल है, इलीगल है। इस पर बहुत सी एक डिबेट चल रही है, बहुत से लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो घर है ये इलीगल है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर ये घर बनाए गए उनके लिए प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें बहुत से ऑफिसर्स को ये चीज़ें मालूम होती हैं, उसके बिना ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। सर मुझे थोड़ा इसके बारे में बताओ कि जो गुजर नगर में इतना पानी आया है, मैं घर जो देख रहा हूँ वो बिल्कुल नदी के पास में ही है। एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को ये तो पता ही होगा कि जो घर इतने पास है। दो चीज़ें बताता हूँ। एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ से, इस जगह से जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ से 2 किलोमीटर मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर दूर ऊपर सीएम हाउस है। चाहे सीएम नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे पीडीपी का था, चाहे किसी भी पार्टी का था, उनको भी पता है उनका रास्ता रहा है जहाँ से। ठीक है, ये उनको भी पता है कि ये अगर इलीगल बस्ती है, अगर ये अतिक्रमण है, तो आज तक उन्होंने इसे हटाने की या रोकने की कोशिश नहीं की। पहली बात, कारण क्या है कि उन्होंने इसको रोकने की कोशिश नहीं की? कारण यही था कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी का एक वोट बैंक है। अगर वो इनको छेड़ते हैं तो उनका वोट बैंक खिसक जाता है। अब कई कम्युनिटीज ऐसी होती हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई इसने मुझे निकाला, इसने हमारे बंदों को तंग किया, हमने इसको वोट नहीं देना। वो चलता है, सारी जगह चलता है। इस वजह से उन्होंने इनको कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन मैं उससे भी बड़ी ज़्यादा लापरवाही एडमिनिस्ट्रेशन की, सरकार की ये मानता हूँ कि अगर उन्हें पता भी था कि ये अतिक्रमण है, उसके बावजूद उन्हें पता था कि यहाँ पे तभी में बाढ़ आती है, इन लोगों को दिक्कत होती है। पहली बात, अगर अतिक्रमण हो रहा था या था, आपने होने नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात, अगर हो भी गया, अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं, आप उनको निकाल के शिफ्ट तो नहीं कर रहे, लेकिन उनका बचाव तो करो। ये तो सरकार भी कहती है ना कि माली जो जानी नुकसान है वो बहुत बुरा है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, तो आपने इनको तो छोड़ दिया कि आपका जानी नुकसान होता है तो होता रहे, हमें क्या लगा। आप तो अतिक्रमण करके बैठे हैं। भैया क्या नाम है आपका? नेक मोहम्मद सर। तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी कीचड़ है, तो लोग काम भी लगे कि कितने टाइम लग जाएगा इसको साफ़ होने में? सर ये टाइम तो अभी 3 दिन हो गए हमें यहाँ काम करते हुए, जब से फ्लड आया है। अच्छा। तो लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि गवर्नमेंट ने यहाँ लेबर नहीं दी सर। जेसीबी आई है जीएमसी की, लेकिन वो बाहर का कचरा साफ कर रही है। तो लोग टोटली जो हैं वो बिल्कुल जीरो पे आ गए हैं। तो लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं है, तो अब लोग जो है रोज़ के 20-20 हज़ार रुपये लेबर को दे रहे हैं। 10-10, 20-20, 15-15 बंदे लगाए हैं लेबर के। मलबा है कि निकलने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि एक एक घर में भी सर 2-2 फ्लोर पे ये कीचड़ आया है। ठीक है, जो अभी लोग अभी जो घरों के थे वो कहाँ पे रह रहे हैं अभी? सर घरों में कोई अपने रिलेटिव के रह रहा है, कोई किसी के छत पे रह रहा है, तो इसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सरकार ने अभी तक आपकी कोई मदद नहीं की? सरकार ने सर हमारी, मुझे लगता नहीं है कि एक लेबर होती है जो इस टाइम पे सबसे बड़ी नीड है लोगों की। मुआवजा एक अलग चीज़ है, वो अपना रेवेन्यू अपना काम करेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस टाइम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो है लेबर की, क्योंकि लेबर इतने अफोर्ड इस टाइम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग बिल्कुल मतलब कि खाने को मोहताज हैं। तो वो लेबर के पैसे कहाँ से देंगे इस टाइम? तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हम कम से कम लोगों को लेबर दी जाए। एक एक घर को ज़्यादा नहीं आप दे सकते हैं, 5-5 भी लेबर के बंदे तो दिए जाएँ, ताकि लोग जो हैं कम इस टाइम अपना जो है मलबा निकाल पाएँ। तो और उसके अलावा वैसे जेसीबी आई है, और खाने का जो है वो कुछ एनजीओ यहाँ आ रही हैं, वो काम कर रही हैं अपना। लेकिन जो है कि जहाँ फ्लड अफेक्टेड जो एरिया है वहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। मिसाल के तौर पे फ्लड यहाँ आया है, 500 मीटर के ऊपर लोग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो कैंप का खाना जो है वो हम नहीं कहते जिसकी नीड है वो खाए। अब कुछ रेंट पे लोग रह रहे हैं, जो ऊपर रह रहे हैं, स्टूडेंट है, वो तबका खा रहा है, लेकिन जो असल में जो इसके हकदार हैं उनको ना ही कोई राशन यहाँ मिल रहा है, कोई चीज़ यहाँ नहीं मिल रही सर। तो हम इसी सरकार से ये उम्मीद करते हैं। दूसरा सर हेल्थ का जो इसमें बड़ा लोग बीमार हैं, लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है। यहाँ पे लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। मैं गया था अभी यहाँ पे, मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट यहाँ इस एरिया में गुजर नगर में बहुत काम किया, तो मैं यहाँ गया था ऊपर डिस्पेंसरी में। तो मैंने डिस्पेंसरी मैम से अपील की कि आपके पास कुछ मेडिसिन पूछी मैंने उनको, तो वो कह रहे हैं हमारे पास मेडिसिन ही है, हमने रिक्वेजिशन बना के भेजी हुई है। तो इस टाइम पे मेडिसिन की ज़रूरत है, हेल्थ की कोई टीम यहाँ पहुँच नहीं पा रही है। वो अपने ठीक है अपने हेल्थ वहाँ पे डिस्पेंसरी में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक ज़रूरी
पूरी मेडिसिन हैं फर्स्ट एड के लिए जो लगती हैं, अमॉक्सिसिलिन हो गया, एंटीबायोटिक की जो मेडिसिन है वो उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक उन्होंने बोला हमारे पास अमॉक्सिसिलिन 250 है और वो टेटनस वैक्सीन है, वो भी ऊपर जाके लोग लगवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम जो लोग यहाँ पे इस टाइम, क्योंकि मलबे में लोग अपना काम कर रहे हैं तो लोगों को कट्स लग रहे हैं, लोग यहाँ पे मतलब कोई किसी का पेट खराब है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से लोग काफ़ी बीमार हैं सर। थैंक यू। तो हम यही कहते हैं कि सरकार जो है इस पर ध्यान दे। लीडर यहाँ काफ़ी आए तो फोटोग्राफी हुई, उसके अलावा कम से कम कोई लीडर ज़्यादा नहीं हम कहते, पानी अपने साथ लाते। किसी लीडर ने यहाँ पानी तक नहीं लाया अपने साथ, सिर्फ आए, फोटोग्राफी हुई, तो वो भी मलबे में नहीं हुई, मलबे के पीछे से ही चले गए। लोगों को नहीं पूछा उन्होंने कि आपका क्या हाल है। मेरे साथ एक भाई है, इनका घर यहाँ पे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा मलबे में दब गया है। कोशिश ये करेंगे कि यहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ है वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। और भाई का क्या कहना है इस पर? हम तो घर पे थे, हम अपना नाश्ता बना के नाश्ते किए सिर्फ हमने, कोई 10:30 का 11 का टाइम था उस समय। एनडीआर की टीम आई थी, 4 बंदे आए थे डांग लेके। उन्होंने बोला था कि घर खाली कर दो, अपने खाली कर दो, लेकिन उनका फ़र्ज़ ये था कि साथ में मिलके खुद घर खाली करवाया जाए, लेकिन उन्होंने सिर्फ यही ऐलान किया कि अपने घर खाली कर दो। अब इस एकदम तो कोई इतनी सामान चीज़ें पड़ी हैं, बेड पड़े हैं, वो एकदम तो निकलेगा नहीं, क्योंकि पानी तो एकदम ही आना है, आराम से तो आएगा नहीं, बता के तो आएगा नहीं, अचानक से ही आएगा वो तो, जो भी आना है। बस इतना हुआ। होना ये चाहिए था कि आपको एक दिन पहले बता देते, एक दिन पहले बता कि एक्सट्रीम हो सकता है, तो अब सामान निकाल दो तो कुछ सामान बच सकता है। जी, ये उस समय आए हैं जब पानी बिल्कुल ये पाइप के पास रह गया था, मतलब आने वाला कोई 10 फुट लगा लो दूर, 10 फुट की दूरी पे था। उस समय एनडीआर की टीम आई थी, वो भी डांगे लेके, उन्होंने सिर्फ ये कहा अपने घर खाली कर दो। ये नहीं कि किसी ने कोई मदद की हो या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने मदद की हो या कोई आया हो, किसी ने नहीं। यहाँ पे पूरे मोहल्ले ने खुद एक दूसरे की मदद की है। लड़के थे, थोड़े जवान थे, चलो उन्होंने थोड़ी मदद कर दी। अगर कहीं बाई द वे बुजुर्ग होते या कोई सीनियर होते पैसेंजर तो कैसे करते? मुझे आप ये बात बताओ, ये हम देख पा रहे हैं कि पीछे तवी से बहुत नज़दीक में ही है। जी। तो आपके दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया कि यार यहाँ पे रहना रिस्की है? आपने बोला कि 2014 में भी हुआ था एक बार। हाँ, ये तो हुआ, उस टाइम भी घर टूटे थे। जी। तो अब आपको भी पता है कि यार यहाँ पे पानी थोड़ा भी बढ़ता तो यहाँ पे आ जाता है, तो आपने यहाँ से कहीं जाने की नहीं सोची? इससे पहले जाने की सोची तो है, लेकिन आजकल महंगाई देखो कितनी है। अगर यहाँ से पहली बात तो हमें यहाँ की कोई कीमत मिलेगी नहीं इतनी जो कहीं दूसरी जगह जाके बच सके। अब इंसान यही सोचता है चलो यार इतना थोड़ा बहुत पानी आएगा तो एडजस्ट हो जाता, वो तो हर बार ही आता है, लेकिन इतना मालूम नहीं था ना कितना पानी आ जाएगा। ये 2014 से डबल पानी आया है, तो ये पता ही नहीं था कि इतना पानी आएगा। अभी कोई ऑफिसर या पॉलिटिशियन कोई अभी तक यहाँ पे आया जिसने बातचीत की? सर पॉलिटिशियन आए, यहाँ तक सीएम उमर अब्दुल्ला भी आए हैं, वो सिर्फ पार्क के दौरा करके गए, वहाँ पार्क तक पीछे वाली लाइन में आए हैं, लेकिन यहाँ नहीं आई, वो भी देख के गए हैं सब नुकसान। एमएलए आया है युद्धवीर सेठी, वो भी देख के गया है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आपके घर में इतना मलबा है, आप कैसे सड़कों पर रह रहे हो, बच्चे लेके क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कुछ मदद नहीं की, सिर्फ बस झांकी मार के देख के आए हैं और बस फ़ोटो लेके चले गए। तो अभी आप किसी पॉलिटिशियन को, एमएलए को क्या कहना चाहोगे कि आपकी मदद कैसे कर सकते हैं या आपके लिए क्या कर सकते हैं? पॉलिटिशियन सर एमएलए है जरा, ये सिर्फ वोट के नाम पे वोट लेने तो बहुत आ जाते हैं, आराम से हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, हम भी हंसते हंसते दे देते हैं। हमने कहा चलो वोट देंगे कि हमारा भला होगा, लेकिन ये भला, ये देखो आप खुद आपके सामने हैं, ये कोई भलाई का है ज़माना? देखो हमने गरीब लोगों ने वोट दिया, उन्हें हमने जिताया है, लेकिन कम से कम उनका फ़र्ज़ बनता है, चलो अगर आप पैसे नहीं दे सकते, खाना नहीं दे सकते, लोगों के घर जाके तो साफ़ करवा सकते हो ना। एक तो ये बात भी बोली जा रही है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जो तवी के किनारे जो घर बन रहे हैं, इनको पता ही है कि ये रिस्की एरिया है, तो ये जो घर बने ये जैसे एक वोट की वजह से, मतलब लोगों ने जैसे ये मान लो कि ये इलीगल घर है, आपका उस पर क्या कहना है? सर इनलीगल तो है, हमें पता इनलीगल है, पर ये हमारे दादे परदादे ने, माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से बनाया घर। अब आज का ज़माना ये है कि हम अपने दम पे घर नहीं बना सकते, कोई हम गवर्नमेंट मुलाजिम तो है ही नहीं, जाकि हमारी नौकरी हो बड़ी, सब दिहाड़ीदार बंदे हैं यहाँ पे, 400-500 रुपये लेके आते हैं। आजकल महंगाई इतनी है कि 400-500 में 2 वक्त के घर में खाना भी नहीं बनता। अब आप खुद बताओ। तो आपके पास इन घरों की पूरी डॉक्यूमेंटेशन है? डॉक्यूमेंट जी पूरी है, डॉक्यूमेंट से हमारा सब कुछ बना हुआ है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, हर चीज़ बनी हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी ये नहीं कहा कि ये जगह रिस्की है, आपको कहीं दूसरी जगह देते हैं? कभी ये बात नहीं हुई? कभी बात कही नहीं सर, ना आपने कभी अप्रोच किया? ना हमने अप्रोच किया, ना हमें कभी कहा गया। क्या कहना चाहते हो सर इस जी, आप बाढ़ के बारे में? इस पानी के बारे में आप खुद ही देख रहे हो कितना बुरा हाल है। ये गरीब बस्ती है सारी, सब दिहाड़ीदार बंदे हैं, सबके सब बेले बैठे हैं, ना पानी है ना बिजली है। अब आई है बिजली, ना पानी है किसी को मिलने के लिए, मतलब इतना बुरा हाल है ना कि खाने को बंदा रोटी नहीं खा सकता। तो फिर अभी खाना कैसे कर रहे हो, कहाँ से मैनेज कर रहे हो? तो भैया कर रहे हैं कहीं से कैसे। तो पॉलिटिशियन ने आके अभी तक कुछ नहीं बोला कि क्या करेंगे आपके लिए? बिस्कुट बांट जाता है, कोई
क्रेट लाते हैं, पानी की बोतल एक आधी पकड़ा देते हैं, बस बस और कुछ नहीं है। क्या चाहते हो गवर्नमेंट से कि क्या करे आपके लिए गवर्नमेंट अभी? के हाथ में जो उनकी मर्जी क्या करेंगे देखो, आप खुद ही समझदार हो, जो गवर्नमेंट करेगी देखो क्या करती है। लग रहा है कि कुछ हेल्प हो जाएगी वहाँ से? अब तो उनके पर सब दरमियान है। अंदर जाए? हाँ जाओ जाओ जाओ। सब देखो किचन वगैरह, अंदर रूम वगैरह। तो अभी आप अब क्या कहना चाहते हो गवर्नमेंट से कि क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए? गवर्नमेंट से हम यही अपील करते हैं कि यहाँ पे जितना भी लोगों को नुकसान हुआ है सबका बस मदद की जाए यहाँ पे। तो अभी तो पॉलिटिशियन तो परसों से यहाँ आ रहे हैं, आपके पास आए? हर एक इंसान आ रहे हैं, सब पार्टी आ रही है, बीजेपी भी आ रही है, मतलब कांग्रेस भी आ रही है, हाँ। और ये पीडीपी भी आ रही है, एनसीपी आ रही है। सिर्फ 2 मिनट के लिए आते हैं, दिलासा देते और निकल जाते हैं। कुछ तो अभी बोला होगा, कुछ तो हेल्प कर रहे होंगे अभी तक? बस लिख कर जाते और कुछ नहीं बोलते हैं करेंगे। भैया ये जितना मलबा अभी तो आपको क्लियर लग रहा ना, यहाँ पे भी खड़े होने की जगह नहीं थी, इतनी मिट्टी थी यहाँ पे। अभी भैया लड़का हुआ मुझे महीने का हुआ, इस संडे को उसका फंक्शन था, उसके लिए सामान वगैरह, राशन वगैरह जो लाया था, कपड़े वगैरह वो सबके सब बह गए। तो आपको जब पता है कि तभी यहाँ पे इतने पास है, पानी बढ़ेगा, आपके घरों तक आ जाएगा, तो आप शिफ्ट करने का नहीं सोचते? आज तक हमारे घरों तक आ ही नहीं पता भी, आता था वो नीचे नीचे बेचारों का नुकसान हो जाता था बहुत। ये 2014 से भी ज्यादा पानी है। आगे के घर है ना, उसको अंदर लेके आ रहे थे, अभी आज जो मारेगा रात जो मारेगा रात। जब पानी उतरा था भैया, मम्मी का मंगलसूत्र था, वो कहीं पैरों में आके फंस गया होगा नीचे, वो निकाला था, मंगलसूत्र था। पैर के नीचे बाकी जो गोल्ड वगैरह था, थोड़ा बहुत जो जोड़ के अपनी जमा पूंजी थी रखा हुआ था, सब चला गया। सब चल गया बच्चा। तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? जैसे 2-3 दिन से तो यहाँ पे रहने की जगह नहीं थी, आप कहाँ पे रह रहे थे? पिछले गलियों में भैया, अच्छा, पिछले गलियों में एक गली में लगे 2-4 बंदे थे जो मुस्लिम थे बेचारे, वो हेल्प भी कर रहे थे ऐसी बात नहीं। कभी चाय का पूछ रहे थे, कभी खाने का पूछ रहे थे, हर एक हेल्प दी उन्होंने बेचारे लोगों ने, ये नहीं किसी लीडर ने। अभी क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या करे इस टाइम? बस सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमारी हेल्प होनी चाहिए, जितना हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होनी चाहिए। आपके पास घर के पूरे डॉक्यूमेंट प्रॉपर हैं? सब कुछ है। क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं ना कि ये घर इलीगल है, इंसेट बने हुए हैं बहुत। सर अगर देखा जाए तो ये पूरा जम्मू ही आधा इलीगल है। अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा जम्मू इलीगल है। कहना चाहते हो क्या गवर्नमेंट क्या मदद कर सकती है आपकी? मदद क्या है, इतने गरीब आदमी है, सब कुछ नुकसान हो गया, घर का सामान बह गया, बंदे का 4-5 लाख का सामान बह गया, खाने को बंदे तरस रहे हैं, बैठने के लिए जगह नहीं है, मजदूर आदमी है, कहाँ जाएंगे, क्या ये करेंगे, हमारे प्रधान जी, कोई सुनता ही नहीं गरीब आदमी। ये प्रधान जी से बात करो। जी सर, अभी आपको क्या चाहते हो कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है आपके लिए अभी? सर हम गोस्वामी मोहल्ला है हमारा, इस गोस्वामी मोहल्ला किसी नज़रों में नहीं है। जम्मू में किसी को नहीं पता कि यहाँ पे भी गोस्वामी बस्ती बसती है पुल के नीचे। आज मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलूँगा कि हर बच्चे को ये पता चलना चाहिए क्या कि पुल के नीचे गोस्वामी बस्ती है, ताकि सरकार तक भी ये पता चले कि गोस्वामी मोहल्ले के कुछ लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं। हमारे यहाँ पे कम से कम भी कोई 50-60 घर हैं जो हम लोग यहाँ पे रहते हैं, और हम लोगों की उनको हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि किसी बच्चे की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम किसी की नज़रों में नहीं थे। कभी सरकार ने किसी का जो आता था सिर्फ देखता था और चला जाता था। आज मैं मीडियम के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि सरकार तक भी हमारी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। हम भी लोग हैं, हम भी इंसान हैं, और आज के नहीं है, हम राजा महाराजाओं के टाइम के वहाँ तब से यहाँ पे रह रहे हैं। राजा हरि सिंह के टाइम, राजा हरि सिंह को भी पता होगा, आज तक हमारा रिकॉर्ड है कि हम यहाँ तब से रह रहे हैं। तब सरकारें भी नहीं थी, बाद में सरकार बनी, बख्शी साहब की बनी या शेख अब्दुल्ला साहब की बनी, ये बाद में सरकारें बनी है। लेकिन हम तब के रहने वाले, लेकिन हमसे जो बाद में आए वो आगे चले गए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरियाँ भी हैं, सब कुछ है। हम वही दिहाड़ीदार लगाने वाले बंदे हैं, और वो लगा के, और आज कुदरत की ऐसी मार पड़ी, हमारे जो फर्नीचर थे, जो हाउस होल्ड का जो तिनका घर बनाया था वो भी उजड़ गया। लेकिन अब सरकार को ये चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को तो देखें कि ये लोग कितने पुराने और कब से बसे हुए हैं। हमने क्या नहीं दिया, बिजली के बिल हम लोग देते हैं, पानी के बिल हम लोग देते हैं, टैक्स हम देते हैं, सब कुछ हम देते हैं। हमने सरकार से अब जब हमने लेबर के लिए बोला, हमारे पास लेबर आज आई है, 3 दिन से कोई लेबर नहीं आई। हम लोगों ने क्या किया, ठेकेदार से बोला कि आपको पैसे बाद में देंगे, प्लीज प्राइवेट ठेकेदार को बोला कि हमारे घरों से ये कीचड़ तो निकालो। अब वो ठेकेदार आ रहे हैं पेमेंट लेने के लिए, हम कहा दिहाड़ी भी नहीं जा रहे, कहीं काम काज पे नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ ऐसे रुके हुए हैं कि अपना काम, वो बैठे हुए हैं, घर के कीचड़ निकाल रहे हैं, गलियाँ साफ करवा रहे हैं, क्योंकि रहने को खाना मतलब खाना बनाने के लिए जगह नहीं है हमारे पास।
और हम तो सरकार से ये करेंगे, अगर आपकी आवाज़ सरकार सुने तो उनको भी पता चलना चाहिए कि गोस्वामी एक बस्ती है जो पुल के नीचे रहती है, गुजर नगर में, और उनकी तरफ भी को ध्यान दिया जाए। ये वाला एरिया जो है ये गुजर नगर का है, अंदर का एरिया जहाँ पर गलियाँ हैं, कीचड़ इस लेवल की भरी हुई है कि आम इंसान यहाँ पे चल भी नहीं सकता। और ये बच्चा जो है इसमें रहता है। रूम में पूरी रेत पूरी पानी, मतलब ऊपर तक के आ गई है पानी, पूरा आ गया था अंदर तक? हाँ पूरी, थोड़ी सी बची थी, वरना फिर ऊपर वाला भी रूम पूरा पानी हो जाता। अच्छा, तो अभी क्या अभी कोई काम वगैरह कर रहा है अभी अंदर? अभी नहीं, अभी तो सारे होटलों में रह रहे हैं। अभी सारे लोग होटल में हैं? हाँ, अभी तो सारे ये कौन उठा रहा है? खुद कर रहे हैं कि कोई सरकार कुछ मदद कर रही है? खुद कर रहे हैं। सब खुद कर रहे हो? हाँ, सारे हटा रहे, सारे सामान पूरी घुसी हुई थी, अभी और साफ हुई है अंदर। अच्छा, जा सकते हैं अंदर? ये हम आपको एक घर के अंदर का नज़ारा दिखाने जा रहे हैं। अब ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते, ये घर है, ये देखो ताला लगा है और ये घरों का हाल हो चुका है। अभी घरों में सफाई हो रही है लोग, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो यहाँ के लोग थे वो अभी कहीं होटल्स में रुके हुए हैं और उसका सारा खर्चा ये खुद उठा रहे हैं।